उज्जैनी के राजप्रासाद में उदयन ने वासवदत्ता को वीणा सिखाना आरंभ किया। वे एक दूसरे के वास्तविक रूप से अनभिज्ञ थे। संगीत के माध्यम से उनके बीच निकटता बढ़ने लगी, किंतु उन्होंने एक दूसरे का मुख कभी नहीं देखा। समय के साथ दोनों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि दूसरा व्यक्ति कैसा दिखता होगा। इसे ठीक प्रकार से करो। इस प्रकार वादन करते समय भाव को अनुभव करना आवश्यक है। मैं प्रयास कर रही हूँ, बस मुझे अभी इसकी आदत नहीं है। तुम्हें अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। मैं तो श्रेष्ठ आचार्य से सीख रही हूँ, इसलिए आशा है कि शीघ्र ही सीख जाऊंगी। यदि तुम शीघ्र सीख गई तो संभव है तुम्हारे पिता मुझे कौशाम्बी वापस भेज दें, पर करदाता के रूप में। तो क्या यह उचित नहीं कि मैं धीरे धीरे सीखूं? हाँ, ठीक है। इसी बीच यौगंधरायण और वसंतक भिक्षुक और विदूषक के वेश में उज्जयिनी पहुंचे। वसंतक, तुम किसी प्रकार राजसभा में प्रवेश करो और पता करो कि प्रद्योत क्या योजना बना रहा है। मैं सामान्य जनों में मिलकर उदयन का पता लगाऊंगा। ठीक है। राजा और उनके मंत्रियों ने हमें कभी नहीं देखा है, अतः यह सुरक्षित रहेगा। उदयन और वासवदत्ता एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए एक दूसरे को उकसाने लगे। हे कुष्ठ रोगिणी, तुम अभी भी ठीक से नहीं कर रही हो। हे अंधे, क्या कहा तुमने? उदयन ने अपने सामने वाला पर्दा हटाया। इस प्रकार उदयन और वासवदत्ता ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उनसे असत्य कहा गया था। उसी क्षण दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने इसे गुप्त रखने का निश्चय किया ताकि उनकी शिक्षा बिना बाधा के चलती रहे। क्या उस सेवक ने कहा कि यह भोजन राजा के लिए है? पर राजा प्रद्योत तो किसी अन्य कक्ष में है। मैं इसका पीछा करता हूं, संभव है यह मुझे हमारे राजा तक ले जाए। वसंतक उस सेवक के पीछे पीछे उस कक्ष तक पहुंचा जहां उदयन को रखा गया था। दोनों की भेंट हुई। वसंतक ने उसे यौगंधरायण की योजना बताई और बदले में उदयन तथा वासवदत्ता की स्थिति के विषय में जाना। उधर यौगंधरायण उज्जैनी नगर में संकेत खोज रहा था। वहां उसने एक उग्र हाथी को बांधते हुए देखा। उसके मन में तुरंत एक विचार आया। ऐसे हाथी को केवल उदयन ही वश में कर सकता है। इससे नगर से निकलने में सहायता मिल सकती है। आशा है वसंतक ने राजप्रासाद में कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। इधर उदयन और वासवदत्ता के बीच निकटता और बढ़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता हमारे संबंध को स्वीकार करेंगे? जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी प्रकार तुम्हारे राज्य की ओर निकलना होगा। वास्तव में एक योजना है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। एक मदिरालय में यौगंधरायण की भेंट वसंतक से हुई। वसंतक ने उसे सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। एक रात्रि जब राजा प्रद्योत अपने राज्य के कुछ प्रमुखों से मिलने गया हुआ था, तब वसंतक और वासवदत्ता ने उदयन को एक खिड़की से बाहर निकलने में सहायता की। बाद में वासवदत्ता नगर में उससे मिली, जहां किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। उदयन ने उस उग्र हाथी को मुक्त किया और उसी पर बैठकर वासवदत्ता के साथ निकल गया। जब तक उनके पलायन का समाचार फैला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रद्योत ने अपनी सेना उन्हें पकड़ने भेजी, किंतु सब व्यर्थ रहा। उदयन और वासवदत्ता वत्स पहुंचे और उनका विवाह हुआ। यह प्रद्योत के लिए एक और पराजय थी। यद्यपि यह संघर्ष समाप्त हो गया, किंतु उदयन की कथा अब भी समाप्त नहीं हुई थी।